8 जून 2022 को कर्नाटका के मैसूर से लगभग 45 किलोमीटर दूर मांड्या नाम की एक जगह है। इस मांड्या में एक गांव है जिसका नाम बेटनहल्ली है। 8 जून 2022 की बात है जब बेटनहल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति गांव के पास से बहने वाली एक नहर के पास से गुजर रहा था। उस समय उस नहर का पानी बहुत ही उफान पर था, लेकिन तभी उसकी नज़र नहर में तैरती हुई किसी वस्तु पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई पैसों से भरा बक्सा नहर में तैर रहा हो। उस आदमी के अंदर बहुत उत्सुकता हुई कि उसे नहर के पास चलकर देखना चाहिए कि आखिर नहर में क्या चीज है। वह नहर के थोड़ा और पास चला गया, लेकिन जब वह नहर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नहर में पड़ी हुई वह चीज कुछ और नहीं बल्कि एक इंसान की लाश है, और उस लाश का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से ऊपर का हिस्सा गायब है। एक इंसान की आधी कटी लाश को देखकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई और वह वहां से चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तुरंत सबके साथ मिलकर बेटनहल्ली में नहर के पास पहुंची। इसके बाद उस सब को नहर से बाहर निकाला गया। वह लाश किसी महिला की लग रही थी। हालांकि उस समय लाश की पहचान नहीं हो सकी थी क्योंकि लाश का कमर से ऊपर का हिस्सा यानी कमर से चेहरे वाला हिस्सा गायब था। जिसने भी उस लाश की ऐसी हालत की थी वो इसलिए की थी ताकि लाश की पहचान ना हो सके। इसके बाद पुलिस उस नहर में लाश के ऊपरी हिस्से को भी ढूंढने में लग जाती है। अभी पुलिस तलाशी कर रही थी तभी अचानक 8 जून को ही यानी नहर में लाश मिलने के कुछ ही घंटों बाद बेटनहल्ली गाँव से 25 किलोमीटर दूर केरी गाँव के पास इसको दूसरी लाश मिलने की सूचना मिली। खबर के मुताबिक अरकेरी गांव के लोगों को एक दूसरी सीडीएस नाम की नहर में आधी कटी लाश तैरती हुई दिखी थी, यानी उस लाश का भी आधा हिस्सा गायब था। पुलिस को लगा था कि शायद लाश का दूसरा हिस्सा उन्हें मिल गया, इसलिए पुलिस तुरंत वहां से 25 किलोमीटर दूर अरकेरी गांव में पहुंची। लेकिन जब नहर से उस लाश को निकाला गया तो उस लाश ने पुलिस की परेशानियों को और भी बढ़ा दिया। जिस अधकटी लाश को पुलिस बेटनहल्ली की नहर में मिली लाश का ऊपरी हिस्सा समझ रही थी, दरअसल वो तो एक दूसरी लाश निकल गई थी। सीडीएस नहर में पाई गई ये लाश भी एक महिला की ही थी और यह भी आधी ही थी, यानी इसका भी कमर से पैर तक का हिस्सा तो गायब था, लेकिन कमर से लेकर चेहरे तक वाला हिस्सा गायब था। और इससे एक चीज तो पुलिस के सामने साफ हो गई थी कि इन दोनों महिलाओं की हत्या करने वाला व्यक्ति एक ही था, और जिसने भी यह हत्याएं की थी वह बहुत ही चालाक और शातिर था, क्योंकि उन लाशों में पुलिस को कुछ समानताएं दिखी थी। पहली तो ये कि उन दोनों लाशों का ऊपरी हिस्सा यानी कमर से लेकर चेहरे तक का हिस्सा गायब था, और दूसरा उन दोनों लाशों को 25 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग नहरों में ले जाकर फेंका गया था, और तीसरा ये कि वो दोनों लाशें महिला की थी। पुलिस को लग रहा था कि इन दोनों लाशों में कुछ तो कनेक्शन जरूर है और इनके पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ हो सकता है। हालांकि पुलिस ने दोनों लाशों के ऊपरी हिस्से को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए बिना चेहरे के उन लाशों की पहचान भी नहीं हो सकती थी, और पहचान न होने के कारण ये केस ऐसे ही पड़ा रहा। और इसी केस में कोई प्रोग्रेस न होते देखकर पुलिस ने इस केस की जांच दूसरे एंगल से करनी शुरू कर दी। कर्नाटक पुलिस उन आरोपियों की तलाश के लिए अपनी बेहतरीन 25 पुलिस अधिकारियों की नौ टीमें बनाई, और केस में सुराग जुटाने के लिए 2 तकनीकी टीमों का भी गठन किया गया। और इन टीमों का काम था पूरे राज्य में दर्ज हुई 25 से 35 साल तक की महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट देखना और उनकी जांच पड़ताल करना। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा था कि उन दोनों महिलाओं की उम्र करीब 25 से 35 साल के बीच थी। इसी के आधार पर गुमशुदा महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए गए, और आंकड़े बता रहे थे कि कर्नाटक में उस समय लगभग 1116 महिला लापता थी। पुलिस ने उन लापता महिलाओं में से अब ऐसी महिलाओं को ढूंढना शुरू किया जिनकी डिटेल्स उन दोनों लाशों की डिटेल्स से मैच हो रही थी। हालांकि पुलिस ने दोनों महिलाओं की कटी हुई लाशों के बारे में लगभग 10,000 पर्चे भी छपवाकर आसपास के इलाकों में और गाँव में बांटे थे, लेकिन फिर भी कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी थी। इसी तरह जाँच करते करते कई दिन बीत गए, फिर हफ्ते बीत गए, फिर देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस को इस केस में कोई भी सफलता नहीं मिली। हालांकि पुलिस अपना काम बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कर रही थी, और 2 महीने बीत जाने के बाद जांच कर रहे एक सब इंस्पेक्टर ने मांड्या से करीब 77 किलोमीटर दूर चामराजनगर से लापता हुई गीता और नाम की एक महिला के बारे में पता लगाना शुरू किया। वह गीता के घर गए और उन्होंने गायब हुई गीता के बारे में घर वालों से कुछ सवाल भी किए। इसके बाद उन्होंने घर वालों से गीता की कुछ फोटो
फोटो दिखाने को कहा और फिर वह उन पुरानी तस्वीर को देखने लगे। कुछ तस्वीर देखने के बाद सब इंस्पेक्टर को गीता की एक तस्वीर में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में बहुत अहम साबित हुआ। दरअसल उस तस्वीर में गीता ने जो कपड़े पहने हुए थे सेम उसी कलर के कपड़े पुलिस को एक क्राइम सीन पर भी मिले थे। और अब इससे इतना तो कंफर्म हो गया था कि नहर से मिली दोनों लाशों में से एक लाश चामराज की रहने वाली गीता की थी। आखिरकार पुलिस के हाथ उन हत्यारों का एक सिरा तो लग ही गया था।